एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे FCS-CN मेथड। ठीक है, एक टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं FCS-CN मेथड क्या होता है, इस मेथड का पूरा नाम क्या होता है। जैसे FCS इसका मतलब होता है सॉइल, S मतलब सॉइल, C मतलब कंजर्वेशन, S मतलब सर्विस। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन सर्विस और CN का मतलब होगा कर्व नंबर मेथड। ये एक मेथड होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं FCS-CN मेथड। इसका पूरा नाम होता है सॉइल कंजर्वेशन सर्विस और कर्व नंबर मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस मेथड को डेवलप किया था FCS का मतलब होता है सॉइल कंजर्वेशन सिस्टम। कहाँ से, किसने डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ US ने। ठीक है, और ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मतलब जो मास का कंजर्वेशन का रूल होता है उस पर बेस होता है। एंड गिव्स कंपैरेटिवली एक्यूरेट रिजल्ट, जो एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एज पर दिस मेथड टोटल रेनफॉल जो होती है, टोटल रेनफॉल जिसको हम लोग टोटल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, P किसके इक्वल होता है, IA प्लस F प्लस Q। ठीक है, इन तीनों के सम के इक्वल होता है। IA को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल लॉसेस, जितना इनिशियल लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग IAA बोलते हैं। कैपिटल F क्या होता है, एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन, कितना पानी इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड के अंदर जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन। और कैपिटल Q क्या होता है, डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ। तो तीनों का जो सम होता है वो टोटल प्रेसिपिटेशन कैपिटल P के इक्वल होता है। P बराबर IA प्लस F प्लस Q। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। जो मेथड ये हमारा FCS-CN मेथड होता है, दो कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। पहला, दी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कैपिटल Q, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ, ये हमने लिखा ना डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ को हम लोग Q बोलते हैं, इसका रेशियो टू दी मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ, मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ हमारा होता है P माइनस IA। ये किसके इक्वल होता है, इनफिल्ट्रेशन कैपिटल F अपान मैक्सिमम पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन S के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब Q अपान P माइनस FA। Q क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, और P माइनस IA को हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ P माइनस IA। ये इक्वल होता है रेशियो, किसका किसका रेशियो, F अपान S। F क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन, और S क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट सेज दैट द अमाउंट ऑफ इनिशियल लॉस, जो इनिशियल लॉस हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना IA, ये किसके इक्वल होता है, K इंटू S के इक्वल होता है। S को अभी हम लोगों ने देखा, S क्या होता है, S हमारा होता है पोटेंशियल मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन। तो IA जो होता है वो किसके इक्वल होता है, K इंटू S को। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हमारा फॉर्मूला है P बराबर IA प्लस F प्लस Q। ठीक है, तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं IA की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, K इंटू S रख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा F प्लस Q है, F प्लस Q की जगह पे हम लोग रख सकते हैं, पहले हम लोग F की जगह पे रखा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे F लिखा, F को अगर यहाँ से निकालेंगे तो Q अपान P माइनस IA में S से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QS अपान P माइनस IA प्लस Q। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सरफेस रन ऑफ Q निकल के आ रहा है उसका फार्मूला होगा P माइनस KS का होल स्क्वायर, इसको याद रखना है, अपान P प्लस S 1 माइनस K। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आ रहा है, जहाँ पे अगर आपको फॉर द सिंप्लिसिटी द वैल्यू ऑफ F इज रिलेटेड टू कर्व नंबर, जो कर्व नंबर होता है जिसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम लोग यह S की वैल्यू को उसके टर्म में लिख सकते हैं। S बराबर कितना होगा, 25,400 अपान कर्व नंबर CN माइनस 254। तो ये एक फार्मूला है जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए करेंगे। ठीक है, CN का दूसरा फार्मूला अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो CN जब इधर आएगा तो S नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25,400 अपान S प्लस 254। ठीक है, जहाँ पे CN की वैल्यू 0 से 100 के बीच में लाई करती है। CN 100 कब होता है, जब जीरो पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन होगा, और CN 0 कब होगा, जब इनफाइनाइट पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, इस बेसिस पे ये वैल्यू डिसाइड की जाती है।